हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का बच्चों मैथ्स करेंगे हम, और चैप्टर चल रहा है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो बच्चों बेसिक चीजें हैं, संख्याओं के बारे में हम इसमें सीखते हैं। संख्याओं को कैसे पहचानते हैं, कौन सी संख्याएं बड़ी होती हैं, कौन सी छोटी होती हैं, उनको अवरोही क्रम में लगाना, आरोही क्रम में लगाना। और बच्चों कोई संख्या है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, स्थानीय मान क्या होगी, और वो चीज भी हमने सीखा अभी इंडियन नंबर सिस्टम में। तो एक बारी जो हमने प्लेस वैल्यू सीखा था प्रीवियस लेक्चर में, उसको हम रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा बच्चों कि कोई अगर डाउट है, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई पूछना चाहता है कुछ क्वेश्चंस, या फिर कोई कुछ भी बात करना चाहता है, तो आपको क्या करना है, अपना हैंड रेज करना है। उसके बाद माइक लेके आप बात कर सकते हैं। बेझिझक आप पूछिए अपने सवाल, और जो भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आपको आंसर देना होता है यहाँ सॉल्व करके। तो बच्चों आंसर सही हो गलत हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप पार्टिसिपेट कीजिए, तभी पता लगेगा हमको भी और आपको भी कि कितना आपको समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों अपनी संख्याओं की जानकारी, ये आपका चैप्टर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने किया था स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये चीज हमने यहाँ पे सीखी थी। तो बच्चों ये टेबल है आपके लिए। सबसे जो राइट हैंड साइड डिजिट होती है उससे हम स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते जाते हैं। जो एक्सट्रीम राइट की तरफ डिजिट होती है उसको क्या बोलते हैं, इकाई। जो एक्सट्रीम राइट की तरफ जो स्थान होता है उसको इकाई या फिर वंश बोलते हैं। फिर उसके बाद दहाई, फिर 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन, ये चलता जाता है ऐसे ही। तो बच्चों यहां तक अभी सीख लीजिए आप। और देखिए प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछा जाता है तो ये है इंडियन नंबर सिस्टम में। किसमें है, इंडियन नंबर सिस्टम में, यानी भारतीय संख्याकन पद्धति। अब ये हमें बताना क्यों पड़ा कि ये इंडियन नंबर सिस्टम में है, क्योंकि बच्चों जब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम सीखेंगे तो जो प्लेस वैल्यू हैं उनके नाम चेंज हो जाएंगे, ठीक है, बदल सकते हैं। तो इसीलिए ये आपको बताया गया है। अब देखिए क्वेश्चन भी हमने देखा था कि किस तरह से आ सकता है। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो 3 की प्लेस वैल्यू है बच्चों 10 लाख। 3 की प्लेस वैल्यू 10 लाख है, यहाँ पे दिख रहा है ये 10 लाख वाली जगह पे 3 आया है, इसीलिए इसकी प्लेस वैल्यू 10 लाख लिखी गई है ना। तो इसी तरह बच्चों आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, कोई संख्या दे दी जाएगी आपको और उसमें से कोई एक नंबर पूछ लिया जाएगा कि भाई इसकी प्लेस वैल्यू, इसका स्थानीय मान क्या होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इसमें अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है आपके तो हैंड रेज करके आप पूछ लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जरूरी चीज है, और आपके ये बहुत आगे तक काम आएगी। अगली क्लासेज में भी ये चीज बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इसलिए आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। कोई चीज नहीं समझ में आई है यहाँ तक आप पूछ सकते हैं बच्चों, हैंड रेज करके पूछेंगे आप, ठीक है। नहीं तो मैं अभी इसके ऊपर, इसके आधार पे क्वेश्चन दूंगा आपको, वो आप सॉल्व करके आपको बताना होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। जैसे ही आप सबका नोट डाउन हो जाए, सबने नोट डाउन कर लिया हो तो अपना हैंड रेज करो अपनी सीट पे बैठे बैठे। अगर सबने नोट डाउन कर लिया है तो अपना हाथ खड़ा करेंगे बच्चे अपनी सीट पे बैठे बैठे। कर लिया बच्चों सबने नोट डाउन, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने किया है। बच्चों अगर आप सबने नोट डाउन कर लिया हो तो अपना हैंड रेज करो। बच्चों हैंड रेज मतलब होता है अपना हाथ खड़ा करना, ठीक है। सीट पे बैठ के अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर नोट डाउन कर लिया हो तो। काफी टाइम हो गया है, चलिए वेरी गुड, ठीक है। सब हाथ नीचे कर लीजिए अपने, बहुत अच्छे। अब हम इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, कोई डिजिट, कोई संख्या आपको दी जाएगी और उसका स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये संख्या है आपके लिए, ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 का स्थानीय मान बताना है। किसका बताना है, 2 का स्थानीय मान आपको बताना है।
प्लेस वैल्यू ऑफ 2, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 यानी 2 का स्थानीय मान क्या होगा, ये आपको बताना है बच्चों। तो कैसे आप बताएंगे? जो अभी हमने नंबर्स इंडियन नंबर सिस्टम में जो हमने प्लेस वैल्यू निकालना सीखा था, उसी तरह से, उसी की मदद से हम यहाँ पे 2 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा 2 का स्थानीय मान इस नंबर के अकॉर्डिंग, ये आपको बताना है। यहाँ पे भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको ऊपर। जीआईसी कांडी, बेटा माइक लेके आप आंसर बता सकते हैं। वेरी गुड। बाकी स्कूल से भी मैं ऐसे ही हैंड रेज देखना चाहता हूँ। वेरी गुड। जीआईसी बचेर से भी हैंड रेज दिख रहे हैं मुझे, बहुत अच्छे बेटा। अब जीआईसी कांडी पहले आप बताएंगे आंसर। सर 2 का स्थानीय मान है 100। ओह वेरी गुड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? हंड्रेड्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। बैठ जाए। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज साहिल मनोड़ी। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। जीआईसी बछेर, बेटा मैं क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। जीआईसी बछेर के लिए देखिए, आंसर सही है जीआईसी कांडी का, ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं 3 का स्थानीय मान। जीआईसी बछेर, बच्चों आप बताएंगे 3 का स्थानीय मान। 2 का तो हमें पता लग गया स्थानीय मान कितना है, 100 है, 100 है। 3 का क्या होगा आप बताएंगे। शाबाश शाबाश बेटा, बोलिए। 1000। 1000। 1000। 1000, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। 1000 होगा इसका स्थानीय मान, यानी 1000 इसको हम बोल सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है ना, सब बच्चों को आ गया होगा। अब किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो यहाँ पे तो पूछ लीजिए, नहीं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब ध्यान पूर्वक देखिए। अभी तक स्थानीय मान हमने किसमें किया है? इंडियन नंबर सिस्टम में। अब हम करने जा रहे हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, यानी अंतरराष्ट्रीय संख्याकन पद्धति। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, वो चीज भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। हिंदी में किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय तो बच्चों आपको पता लगेगा कि भाई इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ फर्क आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होता है, वो होता है वंश, है ना। क्या होता है? वंश या फिर इकाई, इसको हम बोलते हैं, इकाई बोल सकते हैं या फिर वंश बोलेंगे हम, ठीक है। अब आप इंडियन नंबर सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पे भी इकाई और वंश बोलते हैं, है ना, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो देखते जाइए, अब ये दोनों में सेम होगा, ठीक है, इकाई या फिर वंश सेम लिखेंगे आप। उसके बाद टेंस आएगा या फिर दहाई, इंडियन नंबर सिस्टम में भी यही चीज आती थी। उसके बाद क्या है? 100 या फिर हंड्रेड्स आप बोल सकते हैं, हंड्रेड्स या फिर 100, सैकड़ा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद 1000 आएगा, है ना, 1000, 1000 या फिर 1000 आप बोल सकते हैं, थाउजेंड्स। फिर आएगा 10,000, क्या आता है? 10,000 आता है। तो आप यहाँ पे 10,000 लिख सकते हैं, 10,000 या फिर 10,000 लिख सकते हैं बच्चों। फिर उसके बाद क्या आएगा? देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में भी यहाँ तक सेम चीज आती है, देख सकते हैं, इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, यानी वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000। अब इंडियन नंबर सिस्टम में देखेंगे यहाँ भी सेम चीज है, वंस, टेंस, हंड्रेड, 1000, 10,000, यानी इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000। यहाँ तक दोनों नंबर सिस्टम में सेम प्लेस वैल्यू होती हैं, सेम स्थानीय मान होते हैं, ठीक है। इसके बाद इंडियन नंबर सिस्टम में क्या आता है? लाख आता है, 10 लाख आता है, ठीक है, लाख आता है, फिर 10 लाख आता है। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 10,000 के बाद क्या आ जाता है?
100,000, लाख नहीं आता बच्चों, ये चीज ध्यान देंगे आप। यहाँ पे आ जाएगा 100,000। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे इसको 100,000। इसको हम बोलेंगे 100,000, ठीक है। तो 100,000 आ जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। 100,000 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? 100,000 के बाद आ जाएगा मिलियन। क्या आता है? मिलियन। मिलियन मतलब हम इसको इस तरह से इंग्लिश में मिलियन, हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे मिलियन। जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में क्या आता था? 10 लाख आता था। तो 10 लाख इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या हो जाता है बच्चों? 1 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं आप कि भाई 10 लाख की जगह मिलियन आएगा। उसके बाद 10 मिलियन हो जाएगा, 10 मिलियन, है ना। उसके बाद 10 मिलियन यानी 10 मिलियन। फिर 10 मिलियन के बाद 100 बिलियन, 100 मिलियन, यहाँ पे 100 मिलियन। उसके बाद 100 मिलियन के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? 100 मिलियन के बाद आ जाएगा बिलियन। क्या आ जाता है? बिलियन, एंड सो ऑन चलता रहता है ये, ठीक है। देखिए अब फर्क कहां से शुरू होता है, डिफरेंस कहां से शुरू होता है? 10,000 के बाद से। 10,000 से अगर आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इंडियन में क्या आता है? लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इस तरह से चलता जाता है। तो ये डिफरेंस है इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। अब जैसे कोई हम संख्या लिखते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक संख्या लिख के दिखाता हूँ ताकि और बेहतर तरीके से हम यहाँ पे समझ पाएं चीजों को। वही नंबर लिखते हैं, ठीक है, वही नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं। आपको ये बताने के लिए मैंने बताया था इसके बाद बिलियन आता है। वैसे यहाँ तक हम अभी लिखेंगे नंबर्स। ये है बच्चों। तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि भाई जो इकाई वाला प्लेस है वहां पे 9 है। तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 की प्लेस वैल्यू, 9 का स्थानीय मान हो जाएगा इकाई वंश। इंडियन नंबर सिस्टम में भी वंश रहेगा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी वंश ही रहेगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह जो दहाई है वहां पे 2 है, तो 2 का स्थानीय मान कितना रहेगा? 2 का स्थानीय मान टेंस होगा। 5 का स्थानीय मान कितना रहेगा? यहाँ पे 5 का स्थानीय मान 1000 रहेगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, कौन बच्चा देगा ये मैं देखना चाहता हूं। मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखिए ध्यान पूर्वक देखिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप मुझे ये बता दीजिए कि 1 बिलियन इक्वल टू हाउ मच मिलियन? 1 बिलियन में कितने मिलियंस होंगे? क्या किसी को पता है? जिस बच्चे को पता हो आंसर हैंड रेज करके आंसर बताएंगे, ठीक है। जिस भी बच्चे को इसका आंसर पता हो 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं, कौन बताएगा? लेट्स सी, कौन बच्चा बताता है? शाबाश, हैंड रेज कीजिए और आंसर बताइए आप। जी ऐसी सर 100 मिलियन। 100 मिलियन। बहुत अच्छे ट्राई है बेटा, वेरी गुड। आपका आया है 100 मिलियन। जीआईसी पौड़ी खाल। और कोई बच्चा, और कोई स्कूल बताना चाहेगा? कोई बच्चा किसी भी स्कूल से आंसर दे सकता है। बहुत अच्छी ट्राई की है। देखिए तारीफ की जाएगी इस बच्चे की कि इन्होंने सबसे पहले आंसर बताया, कोशिश की। अब देखेंगे कि किसने ठीक बताया है, पहले बाकी बच्चे भी आंसर बता दें। क्या इसी बशेर बताइए बेटा। 10 10, फिर से बोलेंगे आप? 10 मिलियन।
10 मिलियन। ओके, तो आपका आंसर आया है बेटा, नाम बताइए अपना, क्या है? हरविंदर नेगी। वेरी गुड, बैठ जाएं आप। और कोई बच्चा किसी दूसरे स्कूल से कोई बताना चाहता हो, क्योंकि अभी तक मेरे पास करेक्ट आंसर नहीं आया है। थोड़ी थोड़ी आप आसपास हैं बच्चों जिन्होंने आंसर बताया है, आप लगभग लगभग पहुंचे हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मेरे पास नहीं आया है। तो कौन बताना चाहेगा? कोई दूसरा स्कूल? मैं चाहता हूं सभी स्कूल्स पार्टिसिपेट करें बच्चों। तो आप सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा और आपसे हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो जल्दी से सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज कीजिए, आंसर बताइए। किसको पता है कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? देखिए बच्चों, आपको इंडियन और इंटरनेशनल दोनों नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, इनका कन्वर्जन पता होना चाहिए, कभी भी कहीं भी। चलिए बच्चों, यहाँ पे देखिए मैं आपको हिंट दूंगा, ठीक है? कुछ हिंट दूंगा, मेहनत आपको करनी है बच्चों, तभी आपको याद रहेगा ये, नहीं तो आप अभी पढ़ोगे और शाम तक भूल जाओगे अगर मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया तो देखिए, जो आपने ये आंसर बताया है 10 मिलियन, ये सही नहीं है। मैं इतना बता देता हूं आपको कि ये आंसर ठीक नहीं है। 100 मिलियन भी सही नहीं है, ठीक है? ये भी सही नहीं है। आपको अब क्या करना है, आपका होमवर्क होगा बच्चों, ये घर से कहीं से पता करो, आप इंटरनेट से पता करो, किसी से पूछ के पता करो और आपको याद हो जाए। देखिए, एक हिंट भी मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं यहाँ पे। जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में किया है हमने और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में किया है, इन दोनों को आप कंपेयर करें। और मैंने आपको बता दी थी एक चीज की भाई, यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम में अलग क्या है। यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद आता है 100,000 और इंडियन नंबर में आता है लाख, फिर मिलियन आता है और इंडियन नंबर सिस्टम में आता है 10 लाख, फिर यहाँ पे 10 मिलियन आता है, 10 मिलियन यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, फिर आता है 100 मिलियन, 100 मिलियन आ जाता है और इसके बाद आता है बिलियन। क्या आता है? बिलियन, ठीक है? तो ये चीज मैंने आपको हिंट के तौर पे दी है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप बता पाएंगे कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं। तो चलिए सोचिए इसके बारे में और अगली क्लास में बेटा आप बताएंगे मुझे, ठीक है? अगली क्लास में आप इस चीज को बताएंगे। यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, घर से करके लाना है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ठीक है? स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, उसके बारे में हमें जाना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चीजें ये भी आ जाएंगी कि भाई 1 मिलियन में, 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं, या फिर 1 लाख में कितने हजार होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो कुछ चीजें हैं जो आप ये स्थानीय मान प्लेस वैल्यू वाले इसको देख के, टेबल को देख के पता लगा सकते हैं। आपको जो होमवर्क दिया गया है उसको अवश्य पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस